प्रश्न नंबर 1 है, सिंधु घाटी सभ्यता नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति की ऊंचाई लगभग कितनी है? 10 सेंटी, 11 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। इसकी जो कुल ऊंचाई है 11 सेंटीमीटर है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 2 है, धोलावीरा हड़प्पा नगर कितने भागों में विभाजित था? 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग। ये 3 भाग में विभाजित था। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 3 है, सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा स्थल किसके द्वारा खोजा गया था? ये खोजा गया था राय बहादुर दयाल राम साहनी के द्वारा खोजा गया था। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 4, चाणक्य के अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण शामिल हैं? 10, 12, 15, 18। इसमें अधिकरण 15 अधिकरण शामिल है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 5, अर्थशास्त्र की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? मेगास्थनीज, कौटिल्य, विशाखा दत्त, कालिदास। ये अर्थशास्त्र जो पुस्तक था ये कौटिल्य द्वारा लिखा गई थी। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 6, धम्मेक स्तूप कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 7 है, बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? बरगद, पीपल, साग, नीम। ये पीपल वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति किए थे। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 8 है, उल्बन किस धर्म से त्योहार है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म। ये बौद्ध धर्म का त्योहार है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 9 है, हीनयान, महायान निम्नलिखित में से किस धर्म के शाखाएं हैं? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। ये बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 10 है, हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किसने किया था? दंतीदुर्ग, कृष्ण प्रथम, गोविंद तृतीय, औमेक वर्ष। ये किया था दंतीदुर्ग ने अनुष्ठान करवाया था। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 11, 9वीं शताब्दी के मध्य में अरब यात्री सुलेमान भारत आया था। उसने किस साम्राज्य का वर्णन किया था? चोल, प्रतिहार, पाल, राजपूत। ये जो किया था प्रतिहार साम्राज्य का वर्णन किया था। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 12, किस राजवंश ने गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है? खिलजी वंश, मामलुक वंश, राजवंश, लोदी वंश, तुगलक वंश। ये मामलुक राजवंश को ही गुलाम वंश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 13, इब्न बतूता की यात्रा पुस्तक जिसे रिहाला के नाम से जाना जाता है मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? फारसी, तुर्की, अरबी, उर्दू। ये जो लिखी गई है ये अरबी भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 14, केंद्रीय नियंत्रण मजबूत करने के लिए किसके द्वारा सिजदा पेबोस प्रणाली पुनर्गठित किया गया था? इल्तुतमिश, बलबन, रजिया सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी। ये किया गया था बलबन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 15, इस्लाम में ज़कात का क्या अर्थ है? तीर्थ यात्रा, निर्धनों को दान देना, दैनिक प्रार्थना, उपवास। इसका जो अर्थ है निर्धनों का दान देना। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 16, किसने घुड़सवार सेना को धोखाधड़ी को रोकने के लिए घोड़े को दागने की दाग प्रथा की शुरुआत की थी? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी और अकबर। ये जो शुरुआत किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 17, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण सैन्य अभियान के नेता कौन था? गाजी मलिक, मलिक काफूर, जफर खान, उलुग खान। ये दक्षिणी सैन्य अभियान किया था मलिक काफूर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 18, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित करने के लिए जाना जाता है? आगरा, जौनपुर, दौलताबाद, लाहौर। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद को स्थानांतरित किया था। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 19 से, तुगलक राजवंश का अंतिम किस शासक द्वारा किया गया था? चंगेज खान, तैमूर, बाबर, नादिर शाह। ये जो किया गया था तैमूर में। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 20 है, 1526 में किसने दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया?
हुमायूं, बाबर, अकबर, राणा सांगा। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ था। इस युद्ध को पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 21, आगरा शहर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1504, 1526, 1556, 1565 में आगरा शहर की स्थापना 1504 हुआ था। ऑप्शन नंबर एक। प्रश्न नंबर 22, गैर मुसलमानों पर लगाए वाले जजिया कर किस मुगल शासक ने समाप्त कर दिया था? बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। गैर मुसलमानों पर जो जजिया कर लगाया गया था ये खत्म किया था अकबर ने। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 23, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? बीरबल, टोडरमल, मानसिंह, अबुल फजल। ये था टोडरमल था। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 24 से मुगल काल में पंचायत के मुखिया ग्राम का प्रधान किस नाम से पुकारा जाता था? पटवारी, मुकद्दम, कोतवाल, मनसबदार। ये मुकद्दम के नाम से जानते थे। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 25, मुगल अधिकारी अमल गुजार मुख्य रूप से किस कार्य हेतु नियुक्ति किया जाता था? कानून व्यवस्था, पूरा राजस्व एकत्रित करना, सेना भर्ती, शाही खजाना। इसका काम था राजस्व को जमा करना। ऑप्शन नंबर बी।